यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन एजेंसी EASA ने मरासला यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी को भेज दिया। PIA के अलावा दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी का खात्मा। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी का वफ़द आज ब्रसल्स रवाना होगा। यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 14 से 16 मई तक होगा, जिसमें PIA की यूरोपीय ममालिक के लिए परवाज़ों का फैसला होगा। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में अवामी एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। कोटली से मुजफ्फराबाद रैली के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में तसादम, गोली लगने से ASI अदनान जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने फायरिंग की, एक गोली अदनान के सीने में लगी। शहरियों ने मुतादिद गाड़ियां तोड़ दी, मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी जला दी। पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज़ाद कश्मीर में दूसरे रोज़ भी दफातर, मार्केटें और तालीमी इदारे बंद रहे। हुकूमती पॉलिसी के बायस जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली और आटे की मद में रिलीफ दरकार है तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अवामी मामलात को मुज़ाकरात से हल करना चाहिए। हमारे अज़्म और हौसले में कमी नहीं है। एहतजाज करने वालों में कुछ शरपसंद थे। भारतीय वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया कि वो आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं। ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नोटिस लेते हुए आज अहम इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के ओहदेदार और वज़रा भी शिरकत करेंगे। इस दफा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। पॉलिटिकल बयान से, कन्फ्रंटेशन से या बिलो द बेल्ट बयान से आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार, उसे सब करने को तैयार हूँ। और अगर मैं खड़ा हो गया ना, तो जिस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुए ना, उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और वज़ीर आला में शदीद लफ्ज़ी जंग। अली अमीन गंडापुर आपे से बाहर। कहा, औकात में रहो, तुम्हारी ग्रांट बंद कर रहा हूँ। अगली बार बदतमीजी की तो गवर्नर हाउस छीन कर 2 कमरों की नेक्सी में शिफ्ट कर दूंगा। ज़बान बंद न की तो अगली बार फ्यूल भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास कोई इख्तियार नहीं, बस टाटा बाय बाय किया करो। अवामी मैंडेट लेकर आया हूँ, शुक्र करो, मेरी वजह से तुम जैसों को खैरात में ओहदे मिल जाते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का जवाबी वार बोले, गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, चढ़ाई करना चाहते हो तो आ जाओ, गुंडों से निमटना जानता हूँ। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे पर भाग गए, इस बार भागने नहीं दूंगा, सड़कों पर घसीटूंगा। JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, गवर्नर और वज़ीर आला सास बहू की तरह लड़ रहे हैं, अलबत्ता समझ नहीं आ रही ये किस बात पर लड़ रहे हैं। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दौरान तफ्तीश असलहे की बरामदगी के लिए क्रोल जंगल ले जाया जा रहा था। मुलजिमान के 5 से 6 साथियों ने हमला किया। चारों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के लिए तारीखों का तयन न हो सका। दोनों मुल्कों में बातचीत का सिलसिला जारी। दौरे मौखर होने की खबरों पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़। कहा, दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा में इस हवाले से मुशावरत जारी है। इसहाक़ डार सऊदी हुकाम से राबिते में हैं। पाकिस्तान को बड़े मौशी चैलेंजेस का सामना, हमारे तमाम तवज्जो मईशत की बेहतरी पर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, सऊदी वली अहद की क़यादत में हम आलमी मौशी इनकलाब ला सकते हैं। कुवैत, कतर, UAE और तुर्की भी IT और सरमायाकारी के शोबे में पार्टनर बन सकते हैं। अजीम दोस्त चीन भी इसमें शराकतदार बन सकता है। मुख्तलिफ शोबे में इस्लाहात पर जोर। कहा, इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अपोजिशन जमातों का आइन की बहाली के लिए मुल्क मुहिम चलाने का फैसला। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए अदालतों से रजू करने का फैसला। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा, अवामी इज्तिमात हमारा आइनी जमहूरी हक है, जलसे हर सूरत करेंगे।
अब गंदम हुकूमत नहीं निजी शोबा खरीदेगा। पंजाब हुकूमत ने नई पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। ज़राए महकमे खुराक के मुताबिक मंजूरी की सूरत में अरबों रुपए सूद और स्टोरेज के अखराजात की बचत होगी। हुकूमत आलमी मार्केट के मुताबिक गंदम की कीमत तय करेगी। 4 सूबों में गंदम के यकसा निर्ख मुकर्रर होंगे। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन का कहना है कि पास्को ने 13 तहसीलों में खरीदारी शुरू कर दी। बाकी जगहों से भी दबाव है। गंदम का दाना दाना खरीदेंगे। जब तक एक एक दरख्वास्त का वेरीफाई नहीं करेंगे और उसके मुताबिक गंदम नहीं खरीदेंगे, हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा। उस वक्त हम ख़रीदते रहेंगे, आप इसका फ़िक्र ना करें। और एक एक दाना इंशाल्लाह ख़रीदेंगे। और जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं पीछे, उस पर हमने बड़ा सख्त नोटिस दिया है। रोटी 15, नान 20 रुपए का ही मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं रोटी की कीमत कम होने पर कुछ सियासी मुखालिफिन जाली नोटिफिकेशन बनाए जा रहे हैं। इतनी मेहनत अगर खिदमत में की होती तो आज ये सब न करना पड़ता। अल्लाह आपको सब्र दे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने नान की कीमत में इजाफे की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। तोशाखाना से गाड़ियों के रेफरेंस में आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सदर ममलकत के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ जरदारी की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई थी। कराची की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट इस्लामाबाद है। मुल्क चलाने वाले शहर का मेयर हूँ लेकिन विफाक मेरी नहीं सुनता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शिकवा। कहा कंसल्टेंट कहता है लियारी एक्सप्रेस वे पर हैवी ट्रैफिक चल सकती है, विफाकी हुकूमत कहती है नहीं चल सकती। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में 2 एकड़ पर बनने वाले पार्किंग एरिया पर एक निजी होटल का कब्जा है। क्या पार्किंग एरिया होटल मालिकान के बाप का है? पंजाब में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब। इमरजेंसी मेडिकल यूनिट्स, कैंसर वार्ड और ओपीडी के एसी बंद थे। नन्हे बच्चों और वालिदैन का गर्मी से बुरा हाल। इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल की तज़ीन व आराइश के बाद एसी की वायरिंग नहीं की गई। मुरम्मत का काम जारी है। वज़ीर सेहत का नोटिस। कहा मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। मरी में भी बारिश के बायस मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की आइंदा 2 रोज़ मजीद बारिश और झक्कड़ चलने की पेशगोई। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, मानसहरा, कोहिस्तान, बुनेर और बटग्राम में भी बादल बरसेंगे।